Please subscribe my channel History 360 and press the bell icon for more updates. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर करना चाहता हूँ वो है शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट क्या है, ये कहाँ पर हुआ? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में ये दरअसल एक मुआहदा हुआ था, और ये मुआहदा हुआ था 2 जुलाई 1972 को। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलहदा हो गया था, तो उस दौरान उसमें भारत ने भी मुदाखलत की थी। भारत की जो इंदिरा गांधी वज़ीर आज़म थी उस वक्त, उसने भी उसमें जनाब पार्टिसिपेट किया था और पाकिस्तान को से बांग्लादेश को अलहदा करने में अपना किरदार अदा किया था। तो उस दौरान क्या हुआ था कि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा जो फ़ौजी थे उनको यरगमाल बना लिया गया था। बांग्लादेश के अंदर उनको कैद कर लिया गया था, और तकरीबन वो 93,000 फ़ौजी थे पाकिस्तान के, और कुछ सिविलियन भी थे जो कि मगरबी पाकिस्तान के थे। उनको वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर जो है कैद कर लिया गया था, और उसमें भारत का एक बहुत बड़ा रोल था, और भारत ने जो है उनको कैद किया था। क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो सही तरीके से वहाँ पर लड़ नहीं पाई थी, क्योंकि पाकिस्तान इधर मगरबी पाकिस्तान ने सही तरीके से वहाँ पर असला भी नहीं पहुँच पाया था, और वो पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसको भारत की सरहद से गुजरना पड़ता था। तो भारत ने वो जनाब सरहद क्रॉस करने से मना कर दिया था, जिसके नतीजे में बांग्लादेश मशरकी जो पाकिस्तान था वहाँ पर पाकिस्तान की जो फ़ौजें हैं वो सही तरीके से काम ना कर सकें, और उसके नतीजे में 16 दिसंबर 1971 को मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलहदा हो गया था। और उस दौरान जो 93,000 फ़ौजी थे वो फ़ौज की कब्ज़े में चले गए, फ़ौज ने उनको जनाब कैद कर लिया। तो उस दौरान जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुआहदा हुआ था जिसको शिमला मुआहदा कहते हैं, और ये शिमला एक जगह है भारत के अंदर, और वहाँ पर ये एग्रीमेंट हुआ था। और उस एग्रीमेंट के नतीजे में 93,000 जो फ़ौजी है वो इंडिया ने पाकिस्तान का वापस किया था। और इसमें ये जो मुआहदा हुआ था इसमें यूनाइटेड नेशन ने की मदद से ही दरअसल ये मुआहदा हुआ था, और इसमें दर्ज झैल जो इंफॉर्मेशन थी, दर्ज झैल जो कवानीन थे उन पर अमल करना ज़रूरी समझा गया था। तो सबसे पहले ये कहा गया इस मुआहदे के अंदर कि दोनों जो अक़वाम हैं, दोनों जो कौमें हैं, वो यूनाइटेड नेशन के चार्टर पर अमल करें, और दोनों अच्छे तरीके से जो है अपने दरमियान जो है जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करें, और दोनों ममालिक के जो फ़ौजी हैं वो एक दूसरे को वापस करें। और इसमें यह भी कहा गया कि दोनों ममालिक दो तरफ़ा तल्लुकात को फिर से बहाल करें। इस तरह की जो कशमकश होती चली आ रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो ये कशमकश तो पाकिस्तान और इंडिया जब अलहदा हुए थे तो उस वक्त से चली आ रही है, इनको कम करें, और दोनों के दरमियान जो तल्लुकात हैं उनको नए सिरे से जो है शुरू करें, और जो तल्लुकात हैं उनको आला तरीके पर फैज़ करें। और इसी तरह इसमें यह भी कहा गया कि जो इलाका पाकिस्तान का इंडिया के में चला गया है या इंडिया का पाकिस्तान में आ गया है, तो वो दोनों इलाके जो हैं एक दूसरे को वापस करें। और इसी मुआहदा के नतीजे, इसी शिमला एग्रीमेंट के नतीजे में ही पहले सीज़ फायर लाइन थी, तो सीज़ फायर लाइन जो है वो आगे पीछे हो गई थी, और इसी के नतीजे में पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान, और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और मकबूजा कश्मीर के दरमियान जो है एक लाइन बनी थी, और उस लाइन को आज हम LOC कहते हैं। LOC जो है मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर, और इसी तरह मकबूजा कश्मीर के दरमियान में जो LOC मौजूद है वो आज भी मौजूद है। वो इसी शिमला एग्रीमेंट के नतीजे में बनाई गई थी। और इसमें यह भी कहा गया कि दोनों ममालिक एक दूसरों को कदर की निगाह से देखें, इज़्ज़त की निगाह से देखें, और LOC पर किसी किस्म की जो गैर कार्रवाइयाँ हैं, गैर मुजरमाना कार्रवाइयाँ हैं, उनसे बाज रहें। दोनों जो है ममालिक वो ठंडे दिल से फ़ैसला करें, एक दूसरे के साथ तामुन करें, तिजारत को नए तरीके से बहाल करें, साइंस और टेक्नोलॉजी में एक दूसरे की मदद करें, और LOC पर जो है मुकम्मल तौर पर अमल करें। किसी किस्म की जो है LOC की जो कार खिलाफ वर्जी है वो ना करें। तो ये सारी बातें इसमें कही गई थी।
تو یہ تھا شملہ ایگریمنٹ جو کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ والسلام۔